हमारे चैनल अर्रहमान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज जिन लोगों के किले गिरते हैं या हिलते हैं वो जिक्र मुस्तफ़ा से ही गिरते हैं, लेकिन उसका हमें कुछ असर नहीं होना चाहिए। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीज़ा ने गिरामे औकात, मैं बहुत छोटे से वक्त के लिए आपके पास आया हूँ, लेकिन एक अजीम मैसेज दे करके। तो मेरे अजीजों, ये हवाओं के झोंकों से उसका कभी कुछ बाल बेका नहीं हो सकता। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा हुआ है वो तूफानों और आंधियों में अपना मजहब नहीं बदल सकता। वो लोगों की लालच पर अपना दीन का सौदा नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो दीन के सौदा करते हैं जिन्होंने अपने नबी को नहीं पढ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने एक बार देखा है वो सहाबा की जिंदगी तो देख लें। उनको खोलते हुए तेल में भी डाल दिया गया, मगर दामन मुस्तफा से हाथ हटाना तो दूर की बात है, जुबान पर लफ्ज लाना भी उन्होंने कभी गवारा नहीं किया है। जानते हो, 3 भाई थे। ये कलयुगी में एक हिकायत लिखी हुई है, 3 सगे भाई थे। एक ईसाई बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों जवान थे 20 से 30 साल के बीच में। और बादशाह ने कैद करके उनको सबसे पहले क्या कहा, तुम अपना दीन बदल लो, धर्म परिवर्तन कर। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कसीदे गाते हो छोड़ दो। लेकिन देखो, याद रखो, उसमें से जब बादशाह ने ये बात रखी तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारा दीन इतना सस्ता नहीं है कि हम तुम्हारी कैद में आज ही बदल डालें। उसने कहा, अगर तुम बदल लोगे तो मैं तुम्हें अपने वजारत में, सिपाहियों में बड़े मनसब पर रखूंगा। नहीं माना, ठुकराया। बादशाह ने क्या कहा, इसकी सजा तुम्हें भुगतने के लिए तैयार रहनी होगी। तैयार। बहुत बड़े एक कढ़ाई में तेल को लाकर खोलते हुए तेल में उसमें से सबसे बड़े भाई को डालने का हुक्म दिया। बादशाह ने जैसे हुक्म दिया, जल्लाद आया और उन 3 भाइयों में से एक को उठाया और खोलते हुए तेल में डाल दिया। अंदाजा करो, मोमबत्ती पर अगर तुम्हारी उंगली भी लग जाए ना तो चमड़ी जल करके निकल आएगा, और पता नहीं कितने दिन तक इसकी जलन आपको होती रहे। लेकिन एक पकते हुए तेल में डाला जा रहा है। डाल दिया, जिस्म पूरा चरमरा गया। थोड़ी देर गुजरी, 2 भाई और मौजूद। दूसरे को बुलाया, देखा तुम्हारे भाई का हश्र क्या हुआ है, तुम अगर बादशाह की पेशकश को कबूल कर लो तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है। दूसरे ने मुस्कुराया और कहा, वही शायद उनकी ही जुबान थी जो बरेली से यूं आती है, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मेरे बड़े भाई को चलाने के बाद अब तो तुमने और भी मुश्किल कर दिया है फैसला। मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि इससे बड़े तेल में भी मुझे डाला जाए, लेकिन जुबान पर मेरे मुस्तफा के दामन को छोड़ने वाली बात कभी नहीं ला सकता। दूसरे भाई को भी उठाया गया और खोलते हुए तेल में डाल दिया। 2 भाइयों की शहादत हो गई जगह पर ही। वो तेल में डालना जुबान पे अल्फाज हो सकता है, आसानी से हम बोल रहे हैं और आप आसानी से सुन रहे हैं। प्रैक्टिकल जिसके साथ होगा वो अंदाजा कर सकता है दर्द और कर्ब किसको कहते हैं, शिद्दत की तकालीफ किसको कहते हैं। मेरे अजीजों, तीसरा जो नौजवान था वो बहुत ही कम उम्र का था, 22 से 23 साल का होगा। बादशाह का जो वजीर वहां पर था उसने देख करके बादशाह से कहा, इस लड़के को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसको बदल करके लाऊंगा, मेरा चैलेंज है। क्यों, जान इसकी भी ले लेंगे, मैं इसको बदल करके लाऊंगा। इतने मजबूत लोग कैसे हो सकते हैं अरब के कि खोलते हुए तेल में इनके भाइयों को डाला गया तब भी ये बदल नहीं रहे। 2 को मरते हुए, अरे यहाँ एक को डंडा पड़ते हुए देखकर सारे भाग जाएं, और ये 2 को जलते हुए देख करके भी टस से मस नहीं होते। कैसा अकीदा है, कैसा तसल्लुब है इनका। बादशाह ने कहा, किस बात पर तुम्हें यकीन है कि इसको तुम बदल लाओगे। उसने कहा, मुझे भरोसा है, आप मुझे दीजिए 1 महीने का टाइम, इसको बदल कर न लाओ तो फिर मुझे आप जो सजा दे। बादशाह ने कहा, ठीक है, ले जाओ। तीसरे को खोलते हुए तेल में डालने की बजाय बादशाह ने अपने वजीर के हवाले कर दिया। और दुनिया देखो मेरे अजीजों, याद रखो, आशिकाने मुस्तफा से 2 इम्तिहान हर जमाने में होते रहेंगे, आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। पहला इम्तिहान, मौत से डरा करके तुम्हारा दीन छीन लिया जाएगा। मौत से डरा करके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हें ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मौत का डर, खौफ तुम्हारे कदमों में डगमगाहट लाने के लिए लाया जाता। अगर मौत से नहीं डरता कोई आदमी तो उसके साथ दूसरा पेंतरा क्या खेला जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है हमेशा से।
جب دیکھتی ہے دنیا کے یہ موت سے ڈرتا نہیں ہے تو پھر اس کو عورت اور دولت کی لالچ سے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اچھے اچھوں کا سودا کر جاتی ہیں۔ بہتوں نے اپنا ایمان صرف شباب پر بیچ دیا ہے، حسن و شباب کو دیکھ کر کے۔ عورتوں کے دل دادا ہوئے یا دولت کے دل فریب ہو گئے اور انہوں نے اپنا دین کا سودا کر لیا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، تمہاری زندگی میں اگر یہ دو امتحانوں میں سے کوئی امتحان آئے تو اپنے نبی پاک کو یاد کر لینا، حضور کو یاد کر لینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کر لینا کہ میرے آقا بڑا سخت اور کٹھن وقت آیا ہے، دنیا موت سے ڈرا کر کے کبھی میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، اگر اس سے میں نہیں ڈگمگایا تو دنیا مجھے حسن و شباب کی لالچ دے کر کے اپنی طرف لینا چاہتی ہے۔ اب اس وزیر نے کیا کیا، اس چھوٹے سے نوجوان لڑکے کو اپنے گھر لے گیا، اور اس کی بیٹی تھی جو نہایت حسین و جمیل، بہت خوبصورت لڑکی اس وزیر کی تھی، اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی تیرے لیے ایک کام دیتا ہوں، 1 مہینہ ہم کو ملا ہے، اس نوجوان کو اپنی محبت میں اپنے حسن و جمال میں لے کر کے آ جا، بادشاہ سلامت سے جو انعام چاہے تجھے لا کر کے دے دوں گا۔ اپنی لڑکیاں عاشقان مصطفیٰ کو خریدنے کے لیے کل بھی بھیجے جاتے تھے، آج بھی بھیجی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہمارے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، وہ جو بچیاں آج اپنے دین و ایمان کا سودا کر کے بھاگتی ہیں کسی غیر کے ساتھ اور کہیں جا کر کے شادیاں رچاتی، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کامن سی بات ہے، وہ دین بیچنے والے لوگ ہیں، ان کا حصہ دین اسلام میں کچھ نہیں۔ کل قیامت کے دن دیکھنا تم نے اپنے نفس کی خاطر ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح کیا، چاہے وہ بیٹی ہو کہ بیٹا ہو، اپنے دین سے سودا کیا ہے اور غداری کی ہے۔ کل قیامت کے دن منہ تو اللہ کو دکھانا ہے، حضور کی شفاعت کے بغیر تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ دیکھنا حشر میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تم کھڑے رہو گے کہ ہم کھڑے رہیں گے، وہ وقت آنے والا ہے۔ اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا، وزیر نے اپنی بیٹی تو لگا دی، اللہ کی پناہ میرے عزیزو، حضور پاک کا عشق کا ایک قطرہ بھی جس کے دل میں آتا ہے، ایسی چیزیں اس کے پاؤں کو نہیں ڈگمگاتی، نہ کبھی اس کا ایمان خرید سکتی ہیں، نہ اس کے دین کا سودا کر سکتی ہیں۔ وہ لڑکی روزانہ آتی، رات کے وقت بیٹھ جاتی، اور یہ نوجوان جیسی محسوس کرتا میرے کمرے میں اکیلے تنہا رہنے کے باوجود وزیر کی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی، جس کے نکاح کے پیغام بادشاہوں کے اولاد سے آیا کرتے تھے، شہزادے نکاح کا پیغام بھیجا کرتے، وہ لڑکی میرے پاس آ کر بیٹھ جا رہی ہے۔ نوجوان کیا کرتا تھا، مصلی بچھایا اور سجدے میں گر گیا، جب تک وہ اٹھتی نہیں تھی یہ سر اٹھاتا نہیں تھا۔ یہ رات بھر کے سجدے اس کے اسی طرح رہتے، وہ اونگتی رہتی، دیکھتی رہتی، انتظار کرتی رہتی اور تھک کر کے واپس چلی جاتی۔ مہینہ گزرنے کو آیا تھا میرے عزیزوں، اس نوجوان نے آنکھ بھر کر ایک بار دیکھا بھی نہیں، اور وہ تھک ہار کر کے مہینہ ختم ہونے کے بعد اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے نوجوان ایک بار میرے حسن کو دیکھ تو لے، مجھے دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے بیٹوں کی بھی قطار لگتی ہے، کئی بڑے بڑے لوگ پیسوں کے انبار لگا سکتے ہیں میرے حسن کو دیکھنے کے لیے، ایک تو ہے کہ میں آتا ہوں تو مصلی پہ گر جاتا ہے، اٹھ ایک بار دیکھ تو لے، مجھے اللہ نے کیسا حسن دیا ہے، کیسا جمال دیا ہے، ایک بار دیکھ تو لے۔ اس نوجوان نے آنکھیں جھپکائے بغیر، پلٹے بغیر جواب دیا کہ اے خاتون تو اپنا یہ حربہ استعمال کرنا بند کر دے، یہ تیرا کام مجھ پر چل نہیں سکے گا، وجہ یہ ہے جن آنکھوں میں ایک بار جمال مصطفیٰ بس چکا ہو اس کو دنیا کا حسن کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، دنیا کا جمال اسے خرید نہیں سکتا۔ وہ خاتون اٹھ گئی اور جوان کی باتوں سے اس کے دل پر ایسا ولولہ طاری ہوا، وہ خاتون کہتی ہے اے نوجوان کھڑا ہو جا، میں تجھے خریدنے نہیں آئی، میں تجھے اپنی دام فریب میں پھنسانے نہیں آئی، اٹھ جا، اب میری ایک عرضی سن لے۔ نوجوان اٹھا اور پوچھا کیا عرضی ہے؟ کہتی ہے کہ میں اب تیری محبت میں گرفتار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تو میرے دین میں نہ آ بلکہ تو اپنے دین میں مجھے داخل کر لے، جس کے حسن نے تیری آنکھوں کو ایسا باکمال بنایا ہے کہ تنہا ہوتے ہوئے بھی کبھی تو نے میرے حسن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ اس حسن کے پیکر جمال مصطفیٰ کی میں بھی دل دادا ہو جاؤں۔ اس نوجوان کو اٹھایا اور کہا مجھے پڑھا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر زمانے میں عاشقان مصطفیٰ جو ہوتے ہیں، ہر
हर जमाने में जो आशिकाने मुस्तफा होते हैं वो दूसरों की छाप अपने ऊपर लेते नहीं हैं, बल्कि जहां जाते हैं अपनी छाप दूसरों पर छोड़ करके आते हैं। यही होती है जिंदगी आशिकाने मुस्तफा की। उस नौजवान ने उसे कलमे तैयबा पढ़ाया और उस खातून ने कहा चलो यहाँ से निकलो, कुफ्रिस्तान से निकल करके हम निकाह करते हैं और साथ जिंदगी गुजारेंगे। तवज्जो चाहता हूँ, ये मेरी बात को खत्म होने दो। ऐ नौजवानों, आज तुम्हें कोई बहकाने वाला, खौलते हुए तेल में डालने वाला नहीं है, उसके बावजूद तुमने पता नहीं अपने कितने घंटे ये सारे सोशल मीडिया पर आई हुई ऐसी हसीना और जमीलाओं के पीछे अपनी रातें बर्बाद कर डाली। तुम्हें पता नहीं ये आंखें अल्लाह ताला ने तुम्हें किस लिए दी हैं। दुआ ये करो कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अजीजा ने गिरामी, उस नौजवान ने उस खातून की बात सुन ली और कहा चलो मुझे इस जगह से, इस कैद से निकालो, हम ये शहर छोड़ देते हैं, ये मुल्क छोड़ देते हैं। उस खातून ने उस नौजवान को आजाद किया और साथ लेकर चल पड़ी। शहर भी छोड़ दिया, बाहर निकल पड़े। रात का वक्त है, अचानक वो आधा रास्ता तय किए कि पीछे से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। तवज्जो चाहता हूँ, एक फौज आ रही है और हिनहिनाने वाले घोड़ों की आवाजें आने लगी। दोनों डर गए। नए लोग हैं, नौजवान लड़का है, नौजवान लड़की है और शहर से भागे हुए हैं, दीन इस्लाम कबूल करके निकले हुए हैं। बादशाह को हो सकता है खबर हो गई होगी, वजीर को पता चल गया होगा कि कैद से निकला हुआ ये फरार मुजरिम हमारा शहर छोड़कर जा रहा है। पूरी फौज आती हुई नजर आ रही थी। ये दोनों एक दरख्त के पीछे ओट पर छुप कर खड़े हो गए। पता नहीं अब इसके आगे क्या होने वाला है, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हो सकता है हमारा भी अंजाम वही होगा जो हमारे दो भाइयों के साथ हुआ। लेकिन इत्तेफाक की बात है, वो घोड़े करीब से करीब आते गए, वो फौज करीब आ गई और जब आ गई तो करीब आकर वो फौज रुक गई। इन्होंने देखा नहीं ये फौज कौन थी, ये लोग कौन थे। दरख्त के पीछे छुपे हुए हैं नौजवान और वो दुशीजा। अचानक आने वाली फौज में से एक गरजती हुई आवाज आती है। नाम लेकर के नौजवान का पुकारा जाता है, ऐ फलां बिन फलां बाहर आ जा, बाहर आ जा। बाहर ये नौजवान आता है तो देखता है बादशाह की फौज नहीं है, वजीर की फौज नहीं है, बल्कि वो दोनों शहीद भाई घोड़े पर सवार है और सारी फौज में रसूलुल्लाह के वो शहीद सहाबा तशरीफ लाए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये नौजवान घबरा गया और पूछा, मैं अपने भाइयों को देख रहा हूँ घोड़ों पर सवार हैं। चंद दिनों पहले बादशाह ने खौलते हुए तेल में इनको उड़ेल दिया था, इनके जिस्मों को जला दिया था। ये देख करके आप कपकपी जिस्म पर तारी है, भीगी आंखों से पूछने लगा, बड़े भाई आप लोगों को जला दिया गया था, तेल में खौलते हुए डाल दिया गया था, आप लोग यहाँ कैसे आए? दोनों भाइयों ने कहा, ऐ हमारे नन्हे भाई, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। नौजवान ने पूछा, तुम्हें दर्द कितना हुआ होगा जब जलाया गया था, खौलते हुए तेल में डाला गया था, कर्म कैसा था, तकलीफ कैसी थी? तवज्जो चाहता हूं नौजवानों, इश्क़ मुस्तफा में बर्दाश्त किया हुआ दर्द कुछ नहीं होता है। उन नौजवानों ने कहा, दर्द कौन सा, कर्म कौन सा, तकलीफ कौन सी? तूने हमें डालते हुए देखा है, खोलते हुए तेल में, जलती हुई चमड़ी देखा है, लेकिन हमें दर्द का एहसास नहीं हुआ, इसलिए कि जिस वक्त जल्लाद हमें तेल में डाल रहा था, सामने तो हमें जमाले मुस्तफा नजर आ रहा था। जहां मुस्तफा का हुस्न हो फिर दर्द किस बात का, कर्म किस बात का? इसीलिए तो सहाबा का ये नारा था, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है, हर मुसीबत छोटी है। ऐ नौजवानों, दुनिया ने खरीदने की कोशिश की है, लेकिन जो जमाले मुस्तफा का दिल दाता है वो दुनिया के हालात से न बिकता है न झुकता। हमारे चैनल अर्रहमान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और एक कमेंट करके जाए कि आपको वीडियो कैसी लगी।